अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जब गर्मी करे परेशान, चाहे घर में हो या फिर बाहर से घर आए, तो फिर उल्टे सीधे मशरूबात छोड़ें, बनाएं केमिकल से पाक हेल्दी ड्रिंक जो आपको गर्मी लू से भी बचाए और आपके अंदर एनर्जी भी पैदा करे। तो आज हम बनाएंगे कैरी का शरबत, जो गर्मी के तोड़ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। बस आपने एक दफ़ा बनाना है, पूरी गर्मियां इस्तेमाल करना है। तो किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से महफूज होगा, इसके लिए रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे मेरे पास कैरियाँ हैं बड़ी हरी भरी, और ये तकरीबन मेरे पास 750 ग्राम हैं और बड़ी अच्छी कैरियाँ आई हुई हैं। अभी से ये शरबत बना के रखें ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो कैरियों को मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले ऊपर से हल्का से इसको ट्रिम करेंगे और इसके बाद हमने इसका छिलका उतार लेना है। ठीक है, तो ये देखें कैरियाँ जो है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, बहुत कम टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, आम आ जाते हैं। तो कैरियों से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरी का छिलका उतार लिया है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर गुठली होती है तो वो हमने रिमूव करनी है। ये थोड़ी सी गुठली काली हो चुकी है तो हल्का सा हम इसको ट्रिम करेंगे। कैरी ख़राब नहीं है, बस इसकी गुठली जो है वो थोड़ी सी डार्क कलर की हो गई है। ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे और इस तरीके से हम सारी कैरियों के छिलके उतार के इनको काट लेंगे। तो यहाँ पे देखें कैरियों को मैंने काट लिया है, इसकी गुठलियाँ रिमूव कर ली हैं। अभी जो कैरियाँ हैं ना, इसकी गुठलियाँ कच्ची हैं, ये आराम से निकल जाएंगी, क्योंकि फिर जो है इसकी गुठली पक जाती है ना, फिर आप पल्प बनाते हैं तो फिर काफ़ी सारा पल्प ज़ाया हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है कैरी का शरबत बनाने का। तो हमने क्या करना है, एक अदद पैन लेना है और ये सारी की सारी कैरियाँ इसमें डालनी हैं और इसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। तकरीबन 1.5 गिलास जितना हम इसमें पानी डालेंगे। 750 ग्राम मेरे पास कैरियाँ थी तो 1.5 गिलास मैंने पानी का डाला है, बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और आंच को थोड़ा सा मीडियम करके यहाँ पे बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा, इसको कवर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं रहती हैं कैरियाँ गलने में, तो ये आराम से 2 से 3 मिनट में बेहतरीन गल जाएंगी। तो बस इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने आपको 3 मिनट कहा था, 2 से 3 मिनट, और ये 2 मिनट में ही बेहतरीन गल चुकी हैं। ये देख रहे हैं पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ये बेहतरीन गल चुकी हैं। ये देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी जो है, इस तरह से मैं कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छी गल चुकी हैं। और इसमें थोड़ा बहुत जो है ये गुठली का पार्ट रह गया, इसको बस हम यहाँ से हटा लेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ठंडा होने देंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है तो हमने अभी इसको कुछ नहीं करना है, इसको पहले ठंडा होने देते हैं, रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। उसके बाद इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। ठीक है, अगर हम गरम गरम मिक्सी जार में डाल देंगे तो हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी। ठंडा होने के बाद डालना है। इसके अलावा पुदीना, ये भी गर्मी के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। तो तकरीबन आधा कप मैं इसमें डालूंगी पुदीना और इसको ब्लेंड करेंगे। देखें, ब्लेंड करते हुए अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप आधे से 1 कप जितना पानी डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। देखें यहाँ पे ना ये शरबत तैयार है। अगर आपको शुगर फ्री बनाना है ना तो ये बिल्कुल तैयार है। इसको बॉटल में भर के रख लें और उसके बाद बस आपने बर्फ़ डालनी है, पानी डालनी है और फिर जो भी आप मीठे के लिए यूज़ करते हैं वो डालें। आपका शरबत तैयार हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग मीठा पसंद करते हैं तो हम यहाँ पे इसका शीरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए फिर से पैन लेंगे और इसमें डालेंगे चीनी। अगर आपने इसको हेल्दी बनाना है तो आप चीनी की जगह मिश्री ले सकते हैं, लेकिन धागे वाली आपने मिश्री लेनी है, वो केमिकल से पाक होती है। मुझे धागे वाली मिश्री नहीं मिली तो फिर मैंने नहीं ली, मैं उसकी जगह चीनी ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे तकरीबन 2.5 कप जितनी मैं डालूंगी चीनी। अच्छा, ये कैरियों पर है कि कैरी कितनी खट्टी है। अगर कैरियाँ ज़्यादा खट्टी हैं तो आप 3 से 3.5 कप इसमें चीनी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कैरियाँ ज़्यादा खट्टी हैं तो। इसके अलावा इसमें जाएगा पानी, तकरीबन 2 कप जितना हम इसमें पानी डालेंगे 2.5 कप चीनी के लिए। अब यहाँ पे हमने शीरा नहीं बनाना, ना 1 तार का ना 2 तार का। हमने क्या करना है, चूल्हा ऑन करना है, मीडियम आंच पे हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो दाना है चीनी का बस ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, चीनी का दाना बिल्कुल घुल चुका है। इस तरह का शीरा तैयार हो चुका है। ठीक है, आंच को मैंने हल्का कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कैरी का पल्प तैयार किया था,
ठीक है, ये सारा इसमें चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून इलायची पाउडर। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और इलायची भी गर्मी के लिए बड़ी बेहतरीन होती है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। ये भी मैदे की गर्मी के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है सौंफ। इसके अलावा 1 टीस्पून जीरा, जीरा भी गर्मी के तोड़ के लिए बेहतरीन होता है। और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और 2 टीस्पून काला नमक। काला नमक हाजमे के लिए बड़ा बेहतरीन होता है, तो इससे शरबत का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ये हाजमे के लिए भी बड़ा बेहतरीन काम करेगा। इसके अलावा 1 टीस्पून नॉर्मल वाला नमक डाला है। अगर काला नमक ना हो तो आप 2 टीस्पून जो है वो नॉर्मल वाला नमक भी डाल सकते हैं। नमक डालना ज़रूरी है, इससे क्या होगा, जो टेस्ट है ना वो बैलेंस होगा। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। और ये गाढ़ा कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 मिनट इसको पकाया है हल्की आंच पे। इसमें गाढ़ापन आ गया है, फ़ौरन से ये गाढ़ा हो जाएगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें कितना गाढ़ा चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हमने लिया है शरबत और इस तरह से हम चेक करेंगे तो ये देख रहे हैं दोनों उंगलियां मेरी चिपक रही हैं। ठीक है, तार नहीं बन रहा लेकिन ये चिपक रही हैं, तो इसका मतलब है शरबत हमारा यहाँ पे तैयार है। चूल्हा हम यहाँ पे कर देंगे बंद। तो ये कम खर्च में बनने वाला इतना हेल्दी ड्रिंक है, इसके इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं कि अगर मैं गिनवाना भी शुरू कर दूंगी तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अभी हमने कुछ नहीं करना, इसको ठंडा करना है। तो यहाँ पे देखें ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। आप चाहें तो पंखे के नीचे रख के ठंडा कर सकते हैं या फिर किचन में ही रखे रखे इसको ठंडा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा भी हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डालना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना वो चीनी के क्रिस्टल नहीं बनेंगे। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये जमेगा नहीं। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि शरबत ठंडा होने के बाद आपने नींबू का रस डालना है। अगर आप गरम गरम में डाल देंगे ना तो क्या होगा कि शरबत में कड़वाहट आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जब शरबत ठंडा हो जाएगा तो कोई भी साफ़ सुथरी बॉटल या फिर जो भी आपके पास चीज़ हो जिसमें आप ये शरबत स्टोर करना चाहते हैं उसमें ये आपने डाल के रखना है। और उसके बाद आप इसको किचन में किसी भी ड्राई जगह पे रख दें, ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए चलाना है तो फिर आपने इसको फ्रिज में स्टोर करना है, फिर ये साल भर भी ख़राब नहीं होगा। अब इसका बनाने का तरीका ये है कि खूब सारी बर्फ़ लें, क्योंकि गर्मी है तो हमने इसको काफ़ी ठंडा करना है। और उसके बाद अपने हिसाब से इसमें कैरी का शरबत डालें और पानी डालें और ये जी ठंडा ठार हमारा कैरी का शरबत तैयार हो जाएगा। ये मैदे की गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन है, आपको लू से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा और आपके अंदर ठंडक का एहसास दिलाएगा। तो आज मैं आपको कैरी के ही शरबत की ऐसी रेसिपी दूंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास कैरियाँ हैं 3 बड़े साइज़ की और इनका वज़न तकरीबन आधा किलो है और इनको मैंने धो के साफ़ करके ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पे हम इनको बॉयल नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, मेरे पास एक इस तरह का रैक है और चूल्हा ऑन करेंगे और ये जो कैरियाँ हैं ये हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम कैरियों को करेंगे रोस्ट। तो ये जो तरीका है ना कैरी के शरबत बनाने का ओरिजिनल तरीका है जो पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी। हम इनको इतना पकाएंगे कि कैरी यहाँ पर गल जाए और इन पे अच्छा सा कलर आ जाए। हमने यहाँ पे कैरियों को मुकम्मल गलाना है, जैसे हम कैरियों को बॉयल करते हैं ना सेम वैसे ही हमने इनको पकाना है। तो आराम से तसल्ली से मीडियम आंच पे इनको पकने दें, इन पे कलर आने दें। अगर आपके पास इस तरह की जाली ना हो तो आप इस तरह से भी कैरियों को पका सकते हैं। ठीक है, अमूमन मैं इस तरीके से भी पकाती हूँ। तो बस हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे देखें कैरियाँ इस तरह की आ गई हैं। आप देखें ये इतनी नरम हो गई हैं कि इनका पल्प बाहर आना स्टार्ट हो गया। तो ये बिल्कुल कुक हो चुकी हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जब इस तरह की हो जाए तो हमने इनको निकाल लेना है, इनको करना है ठंडा। जब ये ठंडी हो जाए ठीक है मुकम्मल तौर पे, तो उसके बाद फिर हमने इसका छिलका उतार लेना है और ये बहुत आराम से इसका छिलका उतर आएगा। ये दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तरीका करने से कैरी के शरबत में स्मोकी फ्लेवर तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कैरियों को किस तरीके से पकाया है। तो यहाँ पे देखें ये आराम से छिलका उतर रहा है और हमारा जो कैरी है अंदर से वो बिल्कुल भी काली नहीं हुई है, सिर्फ ऊपर का जो छिलका है ये काला हुआ है और अंदर से कैरी बेहतरीन गल चुकी है। ठीक है, तो मैंने सारी कैरियों में से छिलका उतार लिया है। अब आपने धोना नहीं है इनको, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है,
इस तरीके से हमने इसको काट लेना है। ठीक है, ये जो नीचे गुठली है इसमें से हमने सारा पल्प निकालना है। ये आराम से गल चुका है तो इसमें से निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने गुठलियों में से सारा पल्प निकाल लेना है। यहाँ पे हमारे पास ये साफ़ सुथरी गुठली आ गई है, इसमें जितना भी पल्प लगा था वो मैं इसमें से निकाल चुकी हूँ और इसका काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ये देखें, इस तरह से हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है, सारा पल्प मैंने इसमें से निकाल लिया है और ये पल्प हमारे पास आ गया। ये देखें, ये बिल्कुल भी काला नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारे पास आया है। देखें, कैरी के शरबत से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, तो इसमें पुदीना लाजमी डालिएगा, ये भी आपको गर्मी से बचाता है। तो मैंने यहाँ पे आधी गड्डी तकरीबन आधा कप जितना इसमें पुदीना डाला है और ये हम डाल देंगे मिक्सर में और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन आधे कप जितना, ज़्यादा पानी नहीं डालना। और बस इसको आप ब्लेंड कर दें और इसका पेस्ट बना लें। तो यहाँ पे देखें, ये पेस्ट हमारे पास तैयार होकर आ गया है और ये शुगर फ्री हमारे पास कैरी का शरबत तैयार है। अगर आप चीनी के बगैर बनाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे ये तैयार है। इसको किसी भी बॉटल में भर के रख लें और फिर जब आपने बनाना हो तो ग्लास में बर्फ़ डालें, ये शरबत डालें, पानी डालें और मीठे के लिए आप जो चीज़ भी यूज़ करते हैं वो डालें और आपका ये शरबत तैयार हो जाएगा। बग़ैर चीनी वाला ये शरबत तैयार है, लेकिन मैं यहाँ पे शीरे वाला शरबत बना रही हूँ और इसके लिए मैं आज चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाली। मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ गुड़, वो भी देसी गुड़। अब देखिए, देसी गुड़ की पहचान क्या है। देसी गुड़ एक तो डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का, और जो दूसरा वाला होता है केमिकल वाला, वो येलो कलर का होता है। और देसी गुड़ पे काफ़ी सारे इस तरह का रुआं होता है, इस पर थोड़ा सा रेशा होता है। गन्ना होता है ना, गन्ने के रस में हल्का हल्के से रेशे होते हैं, तो ये गुड़ में भी आपको इस तरह से छोटे छोटे से काफ़ी सारे रेशे मिलेंगे। अगर गुड़ में रेशे हैं तो इसका मतलब है गुड़ आपका देसी है, ओरिजिनल है, केमिकल वाला नहीं है। ये देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे इसके ऊपर रेशे हैं गन्ने के। तो ये जो है ना आपको मिल जाएगा जहाँ से बादाम, पिस्ते, ड्राई फ्रूट की दुकान पे आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। आप उनको बोलें कि देसी गुड़ दे, वो आपको आराम से दे देगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये जो गुड़ है इसको डाल देंगे पैन में और इसमें हम डाल देंगे पानी, तकरीबन 1.5 गिलास जितना मैं इसमें डालूँगी पानी का। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये जो गुड़ है ये मुकम्मल तौर पे घुल जाए और यहाँ पे अच्छा सा शीरा तैयार हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच ज़रूर चलाते रहें ताकि गुड़ लगे नहीं, जले नहीं। अगर ये जल जाएगा पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मेहनत ज़ाया हो जाएगी, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखें, गुड़ अच्छा सा घुल चुका है और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे जो हमने कैरी पुदीने का हमने पेस्ट तैयार किया था, ये सारा का सारा जाएगा। थोड़ा सा मैंने क्या किया, आधा कप जितना पानी मिक्सर में डाल के इसको दोबारा से ब्लेंड कर दिया ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, सारा पेस्ट हमारे पास तैयार होकर आ जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ सौंफ या फिर सौंफ का पाउडर और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक। ये वो सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं जिससे इसका फ्लेवर भी बढ़ेगा और ये ग़िज़ाइयत के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। अगर काला नमक आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप 1 टीस्पून नॉर्मल वाला नमक डाल सकते हैं। अब हम इसको पकाएंगे, इसको गाढ़ा करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको पकाऊंगी मीडियम आंच पे। तो यहाँ पे देखें, अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा और मज़ीद इसको गाढ़ा होने देंगे क्योंकि हमने इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है, तो बेहतर यह है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, ये बड़ा अच्छा सा अब गाढ़ा हो चुका है। ये कितना गाढ़ा होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा हम शरबत लेंगे और दोनों उंगलियों को इस तरह से करेंगे कि आपकी दोनों उंगलियां चिपकनी चाहिए, बस तार ना बने। हमें एक तार 2 तार का शीरा नहीं चाहिए। ठीक है, बस इस तरह का जब हो जाए तो यहाँ पे हमारा शीरा तैयार है। इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हमने क्या करना है, इसको छान लेना है ताकि जो हमने मोटी मोटी जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो निकल जाए और गुड़ में रेशे थे जो है वो गन्ने के, वो सारे के सारे निकल जाएं। ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें निकल गई हैं और यहाँ पे हमारे पास साफ़ सुथरा ये सिरप तैयार है। और अब हम इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून लेमन जूस डालूंगी, लेकिन ये आपने तब डालना है जब ये जो सिरप है रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इससे पहले आपने नहीं डालना, वरना क्या होगा, इसमें कड़वाहट करने का तरीका ये है, अगर आप इसको फ्रिज से बाहर रखते हैं तो ये 2 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो फिर तो ये 4 से 5 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। शरबत तैयार हुआ है तो बस आपने डालना है और उसके बाद खूब सारी आपने इसमें डालनी है बर्फ़
और उसके बाद आपने इसमें डालना है पानी। शरबत मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 टेबलस्पून डाला है। ये शरबत बना हुआ होगा ना तो फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं या फिर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो इससे ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार शरबत बाज़ार से आपको सारे तरीके छोड़े, सही तरीके से कैरी का शरबत बना के इसका भरपूर गर्मियों में फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे जी हमें चाहिए होंगी हरी भरी कैरियाँ और तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 500 ग्राम मैंने कैरियाँ ली हैं, ठीक है। और इनको मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। हमने क्या करना है कि कैरियों की सबसे पहले करेंगे कटिंग। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है हम रिमूव करेंगे और उसके बाद जो है ना हमने कैरी का छिलका उतार लेना है। देखिए मेरे पास जो कैरी है ना, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। पहले इसका छिलका उतार लेते हैं। ये देखिए इस तरह की थोड़ी सी येलो है, थोड़ी सी वाइट है, तो ये थोड़ी सी खट्टी मीठी मेरे पास कैरियाँ हैं। इसका ना शरबत बड़ा अच्छा बनेगा। अगर आपके पास इस तरह की मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसी भी मिले आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कैरियों की कटिंग करनी, तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी में एक कैरी अलग करके रखी है, तो इसकी कटिंग हम सबसे पहले करेंगे। हमने क्या करना है, ये जो कैरी है ना इसको बिल्कुल बारीक और छोटा छोटा काटना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल छोटा छोटा और बिल्कुल बारीक हमने इसको कट कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस में ये एक पूरी कैरी जो है काट के अलग कर ली है। जो बाकी की कैरियाँ हैं ना इसको थोड़ा सा हमने अलग स्टाइल से कट करना है। हमने क्या करना है कि इसको 2 हिस्सों में काटेंगे और उसके बाद जो है ना इसकी गुठली अलग कर लेंगे और इनको रफली लंबाई में काट लेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से हमने करनी है कटिंग। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, एक अदद मैंने रखा है पतीला चूल्हे पर और इसके अंदर मैंने ये एक ढक्कन रखा है जिसमें छोटे छोटे से आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए स्टीमर और हमने जुगाड़ू तरीके से स्टीमर बनाया है। इसके अंदर जो है ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डाला है। पानी को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। जब पानी गर्म हो जाएगा तो फिर हमने ये कैरी इसके ऊपर इस तरीके से रखनी है, इसको कवर करना है। हल्की आंच पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे, स्टीम होने के लिए रख देंगे, जब तक ये सारी कैरियाँ बहुत अच्छी सी गल नहीं जाती हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। हल्की आंच पे ये स्टीम हो रही हैं और अभी मैं ना आपको दिखा देती हूँ कि कैरियाँ कितनी गली हैं। ये जो हमने बिल्कुल बारीक कट की थी ना ये बेहतरीन गल चुकी हैं। ये देखें, ये मैं हाथ लगाते ही बिल्कुल हलवा हो रही हैं। तो ये वाली जो कैरियाँ है ना ये गल चुकी हैं, लेकिन ये जो है ना मुझे थोड़ी सा लग रहा है कि इसमें अभी कसर मौजूद है। तो ये वाली कैरियाँ इनको हम अलग कर लेंगे और ये जो बाकी की कैरियाँ हैं इनको थोड़ा सा और मज़ीद पका लेते हैं ताकि ये अच्छी सी गल जाएँ। तो 2 मिनट के लिए मज़ीद इनको पकने दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें अब ये जो कैरियाँ हैं ये बेहतरीन गल चुकी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये गल चुकी हैं और ये ठंडी भी हो चुकी हैं। अब ये जो ढक्कन के नीचे जो हमने ये जो पानी डाला था ना ये तकरीबन 1 कप जितना बचा है। हमने 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डाला था, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो कैरी है ना इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे या फिर आपने ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये गली हुई है, ये आराम से इस तरह का पेस्ट जो है ना आराम से तैयार हो जाएगा। ये देखें ये कितना स्मूथ पेस्ट हमारे पास तैयार होकर आ गया है। कैरी को हमने पीस लिया है और ये जो कैरी का पानी हमारे पास बचा था इसको ज़ाया नहीं करना है, इसको हम यूज़ में लेकर आएंगे क्योंकि कैरी की सारी ग़िज़ाइयत इसमें मौजूद है। अब हमने क्या करना है, शीरा तैयार करना है। पैन लेंगे और पैन में मैं तकरीबन यहाँ पे 500 ग्राम चीनी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो कैरियाँ हैं ना ये खट्टी मीठी हैं। तो मैं तो जितनी कैरियाँ हैं उस हिसाब से मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। 500 ग्राम कैरी 500 ग्राम चीनी। अगर आपके पास कैरियाँ ज़्यादा खट्टी हैं तो आप 600 से 700 ग्राम जितनी चीनी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी फिर चीनी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो कैरी का पानी था ये डाल देंगे आधा कप के बराबर और 1 कप भर के मज़ीद हम इसमें पानी का डाल देंगे और आंच को हल्का करेंगे। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है कि ये जो चीनी है ये मुकम्मल घुल जाए। अब ये देखें चीनी का दाना बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, चीनी घुल चुकी है और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमने पल्प बनाया था ना कैरी का ये हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे। आंच को यहाँ पे मैंने हल्का रखा हुआ है, तेज़ नहीं रखना है। और इसके बाद जो है हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा ये जाते ही ना ये इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। आपने परेशान ही होना, ये जब तक पकता रहेगा ना ये आराम से घुल जाएगा। या तो आप इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से मिक्स करेंगे तो ये घुल जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो आप विस्कर ले लें और ये इस तरीके से आप करेंगे ना तो ये आराम से ये इसमें हल हो जाएगा। ये देखिए ये मिक्स हो गया है।
तो इस तरह से आपने परेशान नहीं होना है। इसको मिक्स करने के बाद जो है ना, अब हम इसमें डाल देंगे इलायची। तकरीबन 2 टीस्पून ताज़ी कुटी हुई मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी मैं इसमें नमक डालूंगी, नॉर्मल नमक जो हम खानों में डालते हैं। ये चीनी के टेस्ट को बैलेंस करेगा, बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। बस इसको अच्छा सा हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें चीनी डाली है, अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, 1 चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ जर्दा कलर। ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ना इससे इसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन इससे ना इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ये फूड कलर डाला है। अब देखिए, हमने इसको 1 तार या फिर 2 तार बनने तक नहीं पकाना है, बस हम इसको इतना पकाएंगे कि जब हम इस तरह से ये थोड़ा सा शरबत लेते हैं और ये दोनों उंगलियां इस तरीके से हम करते हैं तो ये चिपक रही हैं, दोनों उंगलियां चिपक रही हैं, लेकिन तार नहीं बन रही है। बस हमने इसको इतना ही पकाना है। चूल्हा बंद करेंगे, इसको ठंडा होने देते हैं, रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। अब देखें, ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है और थोड़ा सा मज़ीद इसमें गाढ़ापन भी आ गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस डालेंगे और ये ठंडा होने के बाद आपने डालना है। अगर गरम गरम में डालेंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। इस शरबत में जादुई मज़ा डालने के लिए हम इसमें डालेंगे ये जो चंक्स हमने कैरी के बॉयल किए थे, ये इस पॉइंट पे डाल के इसको मिक्स करेंगे। ये खट्टे बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जितना भी शीरा होगा ये चंक्स अपने अंदर सोक कर लेंगे और ये भी मीठे हो जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है ना, हमने इसको किसी भी साफ़ सुथरी बॉटल में भर के रखना है। अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए चलाना चाहते हैं ना, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून सिरका डालें। जिस टाइम मैंने लेमन जूस डाला था उस टाइम आप 1 टेबलस्पून सिरका भी डालेंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। साल से 2 साल भी आप इसको आराम से चला सकते हैं। तो अब हम इसका शरबत बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले ना इसमें भीगा हुआ तुक मलंगा डालूंगी। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी में, शरबत में, ये आपके अंदर ठंडक का एहसास दिलाएगा। इसके अलावा मैं इसमें ढेर सारी बर्फ़, और देखिए मैं यहाँ पे 5 कप शरबत के बना रही हूँ तो आधा कप मैं ये कैरी का शरबत इसमें डालूंगी। आधा कप कैरी का शरबत, 5 ग्लास इसमें जाएगा पानी। अगर 1 ग्लास बनाते हैं तो 1 ग्लास में आपने 2 टेबलस्पून कैरी का शरबत डालना है। ऊपर से ये देसी गुलाब की पत्तियां हम डालेंगे। हमारे पास ये कैरी का शरबत तैयार है, वो भी चंद चीज़ों से। लेकिन मैं कहूँगी कि एक दफ़ा इस तरीके से बनाएं और फिर बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।